हाँ, मैं 9 मई का आर्किटेक्ट हूँ। जी बिल्कुल, ये मेरी मनसूबा बंदी थी। अगर फौज की इज्जत है तो मेरी भी इज्जत है। अगर मुझे फौज अगवा करेगी तो लोग एहतजाज करने कंटोनमेंट ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे। नैब का सरबराह जिसने मेरी गिरफ्तारी के बाद मेरी बेगम बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने की कोशिश की, वो बेगैरत है। और जिन लोगों ने उसको बुशरा बीबी को गिरफ्तारी करने का कहा, वो भी बेगैरत हैं, खा वो फौजी ओहदेदार ही क्यों ना हों। मुझे एस्टैब्लिशमेंट उसी तरह कत्ल करवाना चाहती है जैसे मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल किया गया था। वज़ीराबाद में मुझ पर कातलाना हमला होता है और उसका एक फ़ौजी अफसर ज़िम्मेदार है, लेकिन साबिक़ वज़ीर आज़म होने के बावजूद मैं उसके ख़िलाफ़ FIR नहीं कटवा सका। ये मुल्क का कैसा कानून। ये हैं वो बयानियाँ जो मिस्टर इमरान खान साहब ने पिछले चंद दिनों में आपके सामने रखा। क्या इस बयानिए को एतराफ़ जुर्म समझा जाए? मैं हूं सज्जाद अनवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल मुख्तलिफ। तो हम बात कर रहे थे इमरान खान साहब की सियासत के बारे में। इस वक्त जब मुल्क की एजेंसियां, इन्वेस्टिगेटिव अदारे इमरान खान साहब का कसूर तलाश कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए जा रहे हैं धड़ाधड़, उस वक्त इमरान खान साहब ख़ुद अपने ख़िलाफ़ खुद एक चार्जशीट बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि 9 मई का मुझे इल्म नहीं था, मैं तो जेल में था। एक तरफ वो कहते हैं कि इनकी तो मजम्मत हर किसी को करनी चाहिए, लेकिन साथ ही वो ये कहते हैं कि जब मुझे रेंजर्स उठाएंगे, मिलिट्री उठाएगी, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे एहतजाज करने के लिए? वो यकीनन कंटोनमेंट में जाएंगे। और जब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पास और मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ के पास ये सबूत मौजूद हैं कि उनकी पार्टी को ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी कि जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाएगा तो आपने किस किस टारगेट पे पहुंचना है। आपने GHQ पहुंचना है, आपने कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुंचना है, आपने पेशावर कंटोनमेंट में पहुंचना है, आपने मियाँ वाली पहुंचना है, आपने सरगोदा पहुंचना है, आपने सियालकोट पहुंचना है, आपने गुजरांवाला पहुंचना। तो फाइनली ये तो सब कुछ हुआ और आपने कराची पहुँचना है। तो वो सारा कुछ तो वो कहते हैं जी कि पहले से प्लान था। और आज इमरान खान साहब ये बयान दे के कि जनाब अगर वो मुझे रेंजर्स और फ़ौज पकड़ती है तो फिर लोगों का रद्द अमल फ़ौज के ख़िलाफ़ ही होना था, लोगों ने तो कंटोनमेंट ही जाना था। इन्होंने उस चार्जशीट को पक्का कर लिया अपने ख़िलाफ़। अब मसला ये है कि साथ ही साथ वो ये भी बयानात दे रहे हैं कि नैब का जो चेयरमैन है वो बेगैरत है, उसने बुशरा बीबी के वारंट आर्डर क्यों जारी किए, और साथ ही वो कहता है कि उसके हैंडलर जो कि फ़ौजी अफसरान हैं वो भी बेगैरत है। तो इस तकरीर के बाद तो इनके ख़िलाफ़ तो उसी तरह का ऑपरेशन शुरू हो गया जो MQM के ख़िलाफ़ एक दफ़ा ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हुआ था। इनके हज़ारों सैकड़ों वर्कर जो हैं वो छुपते फिर रहे हैं, कई जेल में हैं, बहुत सारी ख़वातीन जेल में हैं। पार्टी के सीनियर ओहदेदार पार्टी से अलग हो रहे हैं और रो रो के प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हुए नज़र आ रहे हैं। सैकड़ों ओहदेदार MNAs, MPAs, एक्स जो हैं इनके, वो साथ छोड़ के चले गए और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि सारे भी चले जाएं तो वोट बैंक तो मेरा ही है। क्या इमरान खान साहब को ये अंदाज़ा नहीं है कि 2018 का इलेक्शन वो कैसे जीते थे? वो अली ज़ैदी की तो ऑडियो आजकल बहुत पॉपुलर है। एस्टैब्लिशमेंट के साथ क्लब हुए बगैर, बाजवा और फैज़ हमीद की ताकत के बगैर क्या इमरान खान साहब इस तरह से एक ताकतवर हुक्मरान के तौर पर रह सकते थे? जब उन्होंने अपनी ताकत वापस ली तो आप धड़म से ज़मीन पे आ गिरे। तो आपने पहले तो सियासतदानों के ख़िलाफ़ एक लड़ाई की, फ़लाँ मेरे बंदूक के निशाने पे है और नवाज़ शरीफ को मैं छोड़ूंगा नहीं, और आज आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसी तरह की लड़ाई कर रहे हैं। तो अपने आप को आप अपनी गर्दन खुद पेश कर रहे हैं इमरान खान साहब। सियासत ये नहीं है। सियासत ये है कि जब दरवाज़े सारे बंद हो जाते हैं तो फिर भी आप एक पॉसिबिलिटीज़ उसके दरमियान में से तलाश करते हैं, लेकिन आपने अपनी पॉसिबिलिटीज़ सारी जो हैं उनको खुद क्लोज़ कर दिया है और आप धीरे धीरे एक ऐसी गार में जा रहे हैं जिसके अंदर कोई रोशनी नहीं है। और ये मेरी प्रेडिक्शन है कि जब भी इमरान खान साहब का कोई हाथ पकड़ेगा ना, तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं अब हाथ पकड़ेगी। जब भी पकड़ेंगी तो इनको की पॉलिटिकल फोर्सेस ही इसके काम आएंगी, वही फोर्सेस जिनको इन्होंने ख़ुद और इनका जो साइबर वॉरियर है वो गालियाँ देता रहा। इनका काम वही मीडिया आएगा जिसको ये बैन करते रहे और जिन जर्नलिस्टों के ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ करते रहे।
और इसके साथ वही सिविल सोसाइटी आएगी जिसको ये गद्दार और पता नहीं क्या कुछ कहते थे। तो इमरान खान साहब को बीइंग पॉलिटिशियन अब एक्ट करने की ज़रूरत है, एक वॉरियर के तौर पे नहीं, क्योंकि उसमें ये अपना सब कुछ खो देंगे। इसके साथ ही आज का ये हमारी जो कन्वर्सेशन ख़त्म होती है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।